प्रशासन भी हमारा हिस्सा है, हम प्रशासन के हिस्से हैं। मिलजुल के लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के काम होते हैं। वो भी कभी जिम्मेदार पद पे पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं उसको उचित नहीं मानता, चाहे वो मेरे को गाली दें। ठीक है ठीक वो सर तो यहाँ पर आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म है, उनसे दरअसल मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने समरावता मामले पर। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। सुशांत, क्या कहा किरोड़ी लाल मीणा ने, जरा बताएं दर्शकों को, की पॉइंट्स क्या रहे उनके बयान में? वीरेंद्र वीरेंद्र सुन पा रहे हैं क्या? तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, समरावता मामले को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा को कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी इसमें देश में सबको है। जब उनसे हनुमान बेनीवाल के स्टेटमेंट को लेकर सवाल किया गया तो कह रहे हैं इस देश में सबको बोलने की आज़ादी है, ताली दोनों हाथों से बजती है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात की है समरावता मामले को लेकर। और समरावता मामला जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आया, जिसमें नरेंद्र मीणा जिन्होंने एसडीएम पर जो हाथ उठाया है, वो मामला लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। और इस पूरे मामले पर आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा को कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन इस बीच आपने बयान हनुमान बेनीवाल का भी सुना। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं होता तो मैं 3 से 4 थप्पड़ लगाता, एक लगाया नरेंद्र मीणा ने। और जब ये सवाल उनसे किया गया किरोड़ी लाल मीणा से, तो कह रहे हैं कि इस देश में सबको बोलने की आज़ादी है। सुशांत इनपुट एडिटर हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुशांत, बताएं जरा क्या कहा किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर, की पॉइंट्स क्या रहे उनके बयान के? सबसे बड़ी बात तो मनी ये है कि जो पूरा विवाद जिस बात से शुरू हुआ था, जिस बात को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था कि देवली में जो गांव शामिल हैं, समरावता और आसपास के गांव, उन्हें उनियारा में शामिल किया जाए। और ये मांग पिछले काफी लंबे समय से वो लोग कर रहे थे और इसी बात को लेकर वोटिंग का बहिष्कार था। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वो अब उनियारा का हिस्सा होंगे। आज गृह राज्य मंत्री से उन्होंने मिलकर ये बात बताई है और मुख्यमंत्री से भी वो कुछ देर बाद मिलेंगे। साथ ही कुछ 19 के आसपास संख्या उन्होंने बताई है जो ऐसे लोग हैं जिनके शायद नाम गलत तरीके से शामिल कर लिए गए, उनको छोड़ने की बात सामने आ रही है। और मुआवजे को लेकर भी उन्होंने गृह राज्य मंत्री से बात की है, खासतौर पर गाँव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है। और बयानबाजी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सबको बोलने की आजादी है, अपनी बात कह सकते हैं। खासतौर पे हनुमान बेनीवाल ने कहा, या फिर जो हम देख रहे थे धीरज गुर्जर का बयान आया प्रशासनिक अधिकारियों को जूते मारने का। हालांकि ये बयान जो है वो नहीं है, डेमोक्रेसी में डिजर्व नहीं करते। मदन राठौड़ जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निंदा की है कि कानून का राज होना चाहिए, थप्पड़ और जूतों का राज जो नहीं है, और जनता को ही तय करना होगा। सरकार प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा उस पूर्वी राजस्थान पूरे बेल्ट के सबसे बड़े नेता हैं और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वापस कैसे वहाँ की जो जनजीवन है उसको पटरी पर लाए। हालांकि अब शांति व्यवस्था है, वापस दिनचर्या लोगों की जीवन पटरी पे आ गया है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, खासतौर पर निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। आगजनी की घटना में जो नुकसान हुआ गाँव वालों का, उसका कैसे मुआवजा मिले, तो ये सारे इश्यू आज एड्रेस हुए हैं और प्रतिनिधिमंडल साथ में था। तो बड़ी मांग का समाधान हो चुका है लगभग, और सीएम से मिलकर भी वो कुछ दूसरे मुद्दों पर भी जो है चर्चा करेंगे। तो हो सकता है सीएम के मुलाकात के बाद भी किरोड़ी लाल मीडिया को कुछ बताएं या फिर कोई बयान जारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। भड़की हिंसा को लेकर कृषि मंत्री जलदाय मंत्री ने यहां पर जो है मुलाकात की है। आपको जानकारी दें कि टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ लगाने वाला मामला है। ये निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने
जो थप्पड़ लगाया, उसके बाद से लगातार सियासत जोर पकड़ रही है। अभी वो जेल में है। कोर्ट ने नरेश मीणा को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा राजकार्य में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस को चकमा देकर हिरासत से भागने का भी मामला है। समरावता को उनियारा की जगह देवली तहसील से जोड़ने के खिलाफ लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ था। उपखंड अधिकारी ने गांव के 3 सरकारी कर्मचारियों से जबरन मतदान कराने की सूचना पर नरेश मतदान केंद्र पहुंचे तो अधिकारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसके बाद नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। और ये घटनाक्रम जो हुआ, जो लगातार जिस पर राजनीति जोर पकड़ रही है, वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सर्कल में जो आप देख पा रहे हैं, यही नरेश मीणा है जिन्होंने एसडीएम अमित चौधरी पर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। इसी को लेकर सुन रहे थे आप किरोड़ीलाल मीणा ने बयान भी दिया, कह रहे कि इसके पीछे जो है कांग्रेस का हाथ है। गार्ड बिना बनाने का आवश्यकता अच्छा रहा, उसमें झापड़ मारा, मैं तो 3-4 झापड़ करना चाहिए। अच्छा रहा, मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक है ना, मैं थोड़ी मारता घूमूंगा। और उसमें आप समाज की बात क्यों करो सोशल मीडिया में? कौन है, जानते हो कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है, जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में। जय हो जाट मीणा, भैया ऐसे राज नहीं बना। ध्यान रखो, जिसने चांटा खाया वो कैसा है, मारने वाला कैसा है, बोल देंगे ना अपना आप चिंतित क्यों हो? तो बोला क्या मंत्री आपके समाज का, बोला क्या उसके पीछे से लेंगे एक बार आप पीछे आ जाओ ना भैया। एक माइक दो। हाँ, जिन्होंने बोला है उनको भेजो बाहर। अरे बाहर बुलाओ ना, बाहर बुलाओ। हाँ बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अरे इन्होंने दिए डॉक्टर साहब, इन्होंने दिए, इन्होंने संभागे वाले मेरे पास क्या कर रहे? देखो कोई एक मिनट आराम से। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। आपकी बात में सहमत है, आप करें जो सहमत है साहब। ना सुनो, सुन लो। देखो दूसरी बात मुड़ेगी यहाँ, बात ये मुड़ेगी कि हम आपने पर दबाव डाला कि हमने बयान दिलाए। नहीं, दबाव की बयान नहीं, दबाव वाले बयान नहीं। सुनो, आपने ये कहा, अरे नीचे कर लो माइक, आ जाए यार। आपने ये कहा कि निर्दोष नहीं पकड़ा जाए, हमने कहा निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे। सही है, तो क्यों भाई रामविलास जी, सही बात। आपने ये कहा था जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, हमने हाँ कर लिया, हमने कोई दबाव नहीं डाला। नहीं डाला। आपने ये कहा हमारा गाँव उनियारा में लगना चाहिए, सही है वो, हमने कहा उनियारा में लग जाएगा। मैंने ये कहा था कि इसकी संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे, इसलिए कि न्यायिक जांच में लंबा समय लगेगा। सही बात। तो आपने भीतर हाँ किया था, तो आप बाद में बदल क्यों रहे मेरे? नहीं, संभागीय आप ईमानदारी से बताओ, आप मीन भगवान को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, हमने कोई दबाव दिया है? नहीं दिया दबाव। गाँव वालों की जो भी मांग रखी है आपने स्वीकार की है, हमारी स्थिति सही है, स्वीकार की है आपने, सब गाँव वालों ने स्वीकार की है, वो जो मांग रखी है आपने पूरी की है, तो आश्वासन दिया उसका। देखो हमारा कतई नहीं, इन्होंने जो बात रखी हम तीनों मंत्री पूरा। अब ये कह, आपके किस आदमी ने कहा एसपी कलेक्टर को गिरफ्तार करो? ये कह रहे हैं यही है, दोषी कोई भी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं वो किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी हो। प्रशासनिक अधिकारी भी अगर गलती कर रहा है तो आपने भी अंदर न्यायिक जांच के लिए बोला था ना, आपने भी अंदर न्यायिक जांच के लिए बोला था। न्याय और सामान्य जांच हम नहीं जानते, हम गाँव वाले होते। न्यायिक जांच के लिए तो बोला था सर, न्यायिक जांच के लिए बोला था। हम क्या जाने, जांच संभागीय आयुक्त से करवाएंगे साहब, सही बात है। संभागीय भाई गाँव के सुन लो आप, 2 मिनट आपसे प्रार्थना है बड़ी। इन्होंने जो कहा है
मैंने बात दोनों मंत्रियों के सामने रख दी। अब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा रखने की, फिर भी मुख्यमंत्री जी से उनको मिलाने ले जा रहे हैं। और ये कोई और बात कहेंगे तो और भी मुख्यमंत्री जी को हम तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हमारा किसी प्रकार का तीनों मंत्री का दबाव नहीं था इन पे। नहीं दबाव ना हमने इनको गुमराह किया, न हमने इनको बहकाया। हमने ये जो कोई बात किसी ने कही है, अभी गांव का आदमी जानता नहीं बेचारा कि जुडिशियल इंक्वायरी में कितना टाइम लगेगा, संभागीय आयुक्त में कितना लगेगा। इसलिए संभागीय आयुक्त की इंक्वायरी हमारे अंदर तय हुई थी और इन्होंने स्वीकार किया था। संभागीय आयुक्त आप जो अंदर आपकी बात हुई आप उससे सहमत हो? आप अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि न्याय जांच नहीं, वो सही है, सहमत है, हमारे पास कोई दबाव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सुना कि किरोड़ीलाल मीणा को दरअसल जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो जाएंगे और उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए और तमाम बातों को यहाँ पर जिक्र करते हुए किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पर आप सुन रहे थे। जो बड़ा मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है वो है समरावता से जुड़ा हुआ। समरावता में जो मामला हुआ है उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक घमासान है वो देखने को मिल रहा है, जो लगातार बयान है वो सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा भी जब मीडिया से मुखातिब हुए उनकी ओर से कहा गया कि देश में सबको बोलने की आज़ादी है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था, उनकी ओर से कहा गया था कि कांग्रेस का उन्होंने इसके पीछे हाथ बताया है। अब किस रूप में मामला बढ़ेगा आगे, इससे जुड़ी जानकारी एनडीटीवी आप तक पहुंचाता रहेगा।